रेप केस के आरोपी सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में तारीख लगी थी। तारीख में क्या कुछ खास रहा है, पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी के पास। तो भूपेंद्र जी बताइए कि आज जो तारीख लगी थी एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद राकेश राठौर के मामले में, क्या कुछ उसमें खास रहा, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, बताइए दर्शकों को। जी प्रियांशु जी, आपको बता दूं कि सांसद राकेश राठौर के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में विगत 30 अप्रैल को सांसद राकेश राठौर के अधिवक्ता वीके सिंह के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि सांसद पे चार्ज न बनाया जाए, चार्ज मुक्त किया जाए, अर्थात डिस्चार्ज किया जाए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, प्रियांशु जी अपने दर्शकों को मैं कंफर्म कर दूं, उस पे राकेश राठौर के अधिवक्ता वीके सिंह और पीड़िता के अधिवक्ता अरविंद मोहन मिश्र के बीच बहस हुई थी और आज अर्थात 5 मई को उस एप्लीकेशन पर ऑर्डर की डेट थी। आज राकेश राठौर की जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी उसको एमपी एमएलए कोर्ट के जज दिनेश कुमार नागर ने खारिज कर दिया है और अब अगली 13 मई को चार्ज के लिए तिथि मुकर्रर की है। अब प्रियांशु जी देखना ये है कि 13 मई को चार्ज बनता है या फिर 13 मई के बाद चार्ज के लिए कोई और अगली तिथि बढ़ाई जाती है, मुकर्रर की जाती है। प्रियांशु भूपेंद्र जी, एक जानकारी और चाहिए, जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है उसका क्या मतलब होता है, जरा ये क्लियर कर दीजिए। प्रियांशु जी, मैंने आपको पहले बताया, अपने दर्शकों को भी क्लियर किया कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो मुवक्किल है या जो हम कह सकते हैं कि आरोपी है, उस पर आरोप नहीं बनते हैं, उसको आरोप मुक्त किया जाए, मींस डिस्चार्ज किया जाए, उस पर चार्ज ना बनाया जाए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन का मतलब ये होता है जी। जो ये एक आदेश दिया है, आगे की तिथि भी मुकर्रर की है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है जो एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश हैं दिनेश कुमार नागर, उन्होंने, तो इससे क्या माना जाए कि सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल एक झटका है। हालांकि मैं आपको बता दूं प्रियांशु जी कि यहाँ पर इस मामले में पहले से ये माना जा रहा था कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है, खारिज ही होनी है, चार्ज बनना ही बनना है। सिंगल आरोपी हैं सांसद राकेश राठौर इस प्रकरण में, तो ऐसे में डिस्चार्ज होने का मतलब है मुकदमा ही खत्म हो जाता। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अपनी निजी जानकारी के अनुसार, इसलिए ये पहले से सभी जानकार मान के चल रहे थे कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो सांसद के अधिवक्ता के द्वारा दी गई है वो खारिज ही होनी है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियों में आरोपी और अधिवक्ता दोनों का पक्ष ये रहता है कि जो सामान्यतया अगर हम लीगल मामले से अलग हट के सोचे तब भी रहता है कि कोशिश जरूर की जाती है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे लगता है उसी नियम के तहत ये कोशिश एक थी, लेकिन जो पूर्वानुमान जानकारों का था कि खारिज ही होनी है, वही हुआ। तो आज उस एप्लीकेशन को एमपी एमएलए कोर्ट के जज दिनेश कुमार नागर ने खारिज कर दिया और चार्ज के लिए 13 मई की तिथि मुकर्रर कर दी। जी बिल्कुल, तो बड़ा झटका माना जाएगा। जो सांसद राकेश राठौर हैं, रेप केस में आरोपी भी हैं, और जो 30 अप्रैल को एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन दी गई थी उनके जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह द्वारा, और उसमें ये कहा गया था उनको जो है आरोप मुक्त किया जाए या उन पर कोई चार्ज ना बनाया जाए। तो आज दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। जो वरिष्ठ अधिवक्ता वीके सिंह हैं और अरविंद मोहन मिश्रा जो पीड़िता पक्ष के वकील हैं, उनके बीच बहस हुई, और जिस पर जो है जो जज हैं उनके एमपी एमएलए कोर्ट के दिनेश कुमार नागर ने उनकी जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दिया दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद। और जो अगली तिथि मुकर्रर की है वो 13 मई मुकर्रर की है, और 13 मई को अब सबकी निगाहें ये हैं कि क्या इन पर अब चार्ज बनेगा या अगली तिथि मुकर्रर की जाती है। फिलहाल सांसद राकेश राठौर के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है उनकी अब खारिज की गई है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। थैंक यू।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।